देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां हिंदू युवक को उसके पास रहने वाले मुस्लिम लोगों द्वारा जबरन बंधक बनाकर बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस हिंदू युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है कि वो अधमरा हो गया। बंधक बनाए जाने की जानकारी होते ही उसे छुड़ाने गए हिंदू समाज के लोगों को भी उन आरोपियों ने दौड़ाकर पीटा है और पत्थरबाजी भी की है। वहीं हिंदू समाज के लोग किसी प्रकार बंधक बनाए गए युवक को उनके चंगुल से छुड़ा कर लाए। सूचना पर रामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल युवक और अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक अपने पड़ोस में घर कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर की छत पर सो रहा था। तभी देर रात पड़ोस के कादिर और शाहिद नाम के दो युवक उसे उठा ले गए और मारने पीटने के बाद हाथ पैर बांधकर पलंग के नीचे फेंक दिया। काफी कहासुनी के बाद अन्य हिंदू लोग जब अंदर पहुंचे तो अजय बेहोशी की हालत में उन्हें मिला। उसे बाहर निकालते ही उन दोनों आरोपियों के और भी दोस्त वहां पहुंच गए और मारपीट करने लगे। पथराव शुरू कर दिया, जिससे उसे छुड़ाने पहुंचे उसके परिचितों को काफी चोट भी आई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बंधक बनाए गए युवक अजय के पिता की तहरीर पर दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पे अजय चौहान जो मेरे मित्र हैं और उन्हें बंदी बनाकर मुसलमान लोग ने ले गए थे। क्या नाम है जो बंदी बनाए? उनका नाम खोल के बोले, डरिए मत। जो बंदी बनाए उनका नाम कादिर अली है और उनके घर में रिजवान है और शाहिद है। ये लोग हैं। तो क्या किए थे लड़के के साथ? लड़के के साथ इन लोगों ने पैर हाथ कर बांध कर और बेड के नीचे इनको फेंका गया था। तो कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग को पता चला, जैसे हम लोग कुछ जैसे दिखाए लोग तांत्रिक लोग को, तो उन्होंने बोला कि मियानी बस्ती में जाकर चेक करिए, अगल बगल पड़ोस में है। तो हम लोग कादिर के घर गए, वहाँ पूछे तो वहाँ के लोग बोले कि नहीं मेरे घर में नहीं। तो फिर भी हम लोग जबरी हिले। कुछ महिलाएं हिली तो कुछ महिलाएं लोग को झोटा वोटा कबार के वहाँ की महिलाएं मारी और वहाँ के लोग पत्थरबाजी भी किए। तो जब मेरे रिलेशन में एक आए हुए थे व्यक्ति, जो उन्होंने बेड के नीचे झाँका तो उनका पाँव थोड़ा सा लुका। सर हमने गईली मतलब ना, जैसे रात के समय रहल तो जब चार लोग माँ घरे में हिली जा तब पूरा होकर बिस्तर जब उठौली पहले नंबर, अब भाई दोनों हाथ हमारे पकड़ले के बाद हमारे पाछे का झोटा हिंच ले तब फिर हिंचले के बाद तब हम कहले कि नहीं हम बिस्तर तो गंदा हुई कचार के जब शहरी के तरह देखली तो वो लड़का के ना गोड़ लौके लगल। हाँ गोड़ लौके ई जो न दोनों हाथ है वो पूरा बांधल रहल, ई पैर एकदम बांधल रहल, लड़का के ऊपर कपड़ा भी फेंकल रहल। यह कुल देख के तब हिलली, हम इतना मोटी है कि हमसे निकली न जाऊ माँ। तो एक लड़का नया में हिताई में आल है तो वो घुसलन एक जाने आऊ तो ओकर हाथ गोड़ निकल। बेहद ही गंभीर मामला और इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई तो कर रही है। हमारे सहयोगी प्रशांत पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से हिंदू युवक को मारा पीटा और फिर उसे कैद करके रख लिया, उसे छुड़ाने गए उसके परिचितों पर भी पथराव किया गया। प्रशांत, पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में? जी दीपक, मैं बताना चाहता हूँ वाराणसी जनपद के रामनगर में घटनाक्रम को सुदर्शन न्यूज ने संज्ञान में लिया तो महकमा सक्रिय उठा। बता दें कि पूरा घटनाक्रम रत्तापुर गांव निवासी अजय चौहान 25 पुत्र चंद्रमा चौहान के साथ घटित हुई। वह अपने पड़ोस में गृह कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर की छत पर सो रहा था। देर रात पड़ोस के ही कादिर और शाहिद नामक दो मुस्लिम युवक उठा ले गए और मारने पीटने के बाद हाथ पैर बांधकर पलंग के नीचे फेंक दिया। सुबह जब युवक अपने घर मिला तो परिजनों उसकी खोजबीन में जुट गए। करीब 20 घंटे की खोजबीन के बाद घर वालों ने शक के आधार पर कादिर के घर पहुंचे और अंदर जाने लगे तो कादिर अली उन्हें रोकने लगा। काफी कहासुनी के बाद अंदर पहुंचे लोगों ने देखा तो अजय बेहोशी की हालत में पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। उसे बाहर निकालते हुए ही मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध करते हुए मारपीट करने लगे और पत्थरबाजी शुरू कर दिए, जिससे उसे छुड़ाने में पहुंचे हिंदू समाज के लोगों को चोटें आई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामनगर मैं मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया और बंधक बनाए हुए अजय के पिता की तहरीर पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी दीपक। धन्यवाद प्रशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने आरोपियों को तो धर दबोचा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने युवती की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गोली मार दी। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी है।
घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए मंझनपुर जिला अस्पताल ले पहुंचाया। बता दें कि आरोपी युवक पर 3 दिन पहले अपनी बहन के घर जा रही युवती को लिफ्ट देने और फिर अंधेरा होने के कारण युवती को एक बाग में ले जाकर वहां उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और युवती द्वारा शोर मचाने पर उसकी मुंह दबाकर उसकी हत्या करने का आरोप था। इसके बाद आरोपी युवक अपनी बाइक से प्रयागराज होकर कहीं बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी मुठभेड़ के बाद धर दबोचा गया। देखिए, दिनांक 16 तारीख को करीब रात्रि 10 बजे थाना करारी क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक लड़की है जो अधरा गांव की रहने वाली है और ये दिन में 2 बजे घर वालों को बिना बताए घर से निकल गई थी। पुलिस इसकी तलाश करी थी, गुमशुदगी इसमें लिखी गई थी थाना करारी में और रात्रि में भी तलाश किया गया। फिर सुबह करीब 7 बजे सैयद सराबा जो पड़ता है चरवा थाने में, यहाँ पे एक बगीचे के पास में ट्यूबवेल के घर बना हुआ था, उसी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली और जब दोनों को क्रॉस चेक किया गया तो इसमें इसकी जो शनाख्त है, जो लड़की करारी थाना क्षेत्र से जो घर से निकली थी उसके रूप में पहचान हुई। अंतिमा नाम लड़की का नाम था और उसके बाद में इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें लड़की की जो हत्या है वो स्मोदरिंग, उसमें कॉज ऑफ डेथ आना हुआ और इसी पे हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे कि घटना किस तरीके से हुई है। इस पे जब हम लोगों ने काम किया तो कुछ जानकारी मिली थी कि एक लड़का एक लड़की को बैठा के लेके जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और इसी पे कुछ लोगों के द्वारा लड़की की शनाख्त की गई और इसी आधार पे फिर लड़के की जो शनाख्त की गई तो लड़का इसमें जो सरोज राजेंद्र सरोज नाम का जो लड़का है, ये चरई थाना क्षेत्र का जो चरवा थाना है, इसके रूप में इसकी पहचान हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में जानसठ में एक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और पिकअप वाहन में गाय को चढ़ाते हुए पशु तस्करों को रोकने का प्रयास किया। तभी पुलिस को अपनी ओर आता देख तस्करों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान आबिद और वसीम के रूप में हुई है। आबिद गाजियाबाद और वसीम मेरठ का रहने वाला है। इसके पास से एक गाड़ी, कुछ गाय, भैंस और अवैध तमंचा जब्त किया गया है। इनके कुछ साथी मौके का फायदा उठाकर घने जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं और पहले से भी कई मामलों में वांछित हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत गाजियाबाद में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। देखिए, विगत कुछ दिनों से जनपद में भैंस चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इनको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया था। कल रात को महलकी से एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके यहाँ से भैंस चोरी हो गई है। इस सूचना पर जानसठ की पुलिस ने उसका पीछा किया। जब वहाँ देखा गया तो एक बलेरो पिकअप में भैंस चढ़ाते हुए कुछ बदमाश दिखे। जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी अभियुक्त अभी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके से भैंस, बलेरो पिकअप गाड़ी और बदमाशों से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह के लापरवाही के कारण 3 बाल अपराधी चकमा देकर फरार हो गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि 3 बाल कैदी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हमें सूचना मिली थी दिन में कि जो बच्चा जेल है वहाँ से 3 जो बच्चे हैं जो वहाँ पे थे वो भाग गए हैं। संबंध में जैसे हमें सूचना मिली थी, पुलिस भी तत्काल मौके पे पहुँची थी और वहाँ पे जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि 3 लोग जो बच्चे थे वो क्वारंटाइन हो रखे थे, वो तीनों ही भाग गए हैं। और इस संबंध में जो संबंधित विभाग है उन्होंने भी अपनी जाँच बिठाई है और एक FIR दर्ज की जा रही है, जिसके आधार पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कैसे भागे, कहाँ चूक हुई है? ये जैसा अभी बता रहे हैं कि
3 बच्चे अलग से क्वारंटाइन कर रखे थे और जो वहाँ केयर टेकर है वो कुछ उनका कहना है कि कोई गेट वो खोल के वो अंदर से गोंडा जनपद से मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। मामला नगर के कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। बनकटवा गांव के रहने वाले मोहम्मद लुकमान ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री था, जिसके लिए कुछ मुस्लिम युवक उसे बार बार चिढ़ाते थे और जब वो मस्जिद नमाज पढ़ने जाता तो उसे रोका भी जाता था। मोहम्मद लुकमान ने आगे बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है और पुलिस सारे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जनपद गोंडा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में बनकटवा गांव में मोहम्मद लुकमान इन्होंने एक आज तहरीर दी कि उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया है और ये मारपीट करने वालों में जलीसे, साहिल, मुनव्वर इत्यादि का नाम दिया है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इस बात पे मारपीट किया इनके साथ में कि ये बीजेपी अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे में दारोगा की मौत हो गई। दारोगा वाहन जांच के दौरान डंपर की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस विभाग में दारोगा की मौत से शोक का माहौल है। वहीं डंपर के चालक को गिरफ्तार किया गया है। दारोगा के परिवार को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद वहां भी कोहराम मच गया। तैनात दारोगा संजय यादव सोमना रोड पर वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान डंपर ने दारोगा को रौंद डाला। देखिए, थाना पहासू क्षेत्र में आज एक दुखद सड़क दुर्घटना में हमारे सब इंस्पेक्टर संजय यादव की अकाल मृत्यु हो गई है और इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक डंपर जो भरतपुर राजस्थान से गिट्टियां ला रहा था, गिट्टी ला करके अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में जहां सड़क निर्माण हो रहा है, गिट्टी गिराने के बाद वापस जा रहा था। डंपर की रफ्तार ज़्यादा थी और उसकी चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई है। कतिपय लोगों द्वारा इसको खनन माफिया द्वारा टक्कर मारने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह बेबुनियाद और आधारहीन है। डंपर और ड्राइवर, डंपर की बरामदगी कर ली गई है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाए। मऊ कोतवाली में एक व्यक्ति के यहां चोरों द्वारा घर में घुसकर 80,000 की नकदी और 2 लाख से करीब के जेवरात पर हाथ साफ कर डाला गया। पीड़ित महिला ने पुलिस में तहरीर दी है, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। महिला को FIR की कॉपी तक पुलिस नहीं दे रही है। एक अन्य व्यक्ति के घर में भी चोरों द्वारा छत में जाली को खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार घटनाओं से क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है, पर पुलिस अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ पाई है। समूह की पासबुक है आपकी? थाना कौन सा लगता है? मऊ। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हुई। कितने लाख की चोरी हुई? करीब 2.5 लाख की। क्या क्या सामान गया उस पे? उसमें 70,000 नगद था, सोना था, चांदी थी और 2500 रुपये दुकान से। काहे में रखा था सब सामान? अलमारी में। अलमारी को तोड़ के ले गए? नहीं, अलमारी तोड़े नहीं है। अलमारी में तो बंद थी और ताला लगा नहीं था, तो अपना मौका पाए निकाल ले गए, खोल के निकाल ले गए। मैं पार निकाली हूँ समूह से पैसा। समूह से पैसा निकाली? 3 समूह से पैसा निकाल कर इकट्ठा की हूँ। काहे के लिए? कुछ काम था क्या? खेत छुटाने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए। अच्छा, खेत आपका गहन रखा हुआ है? क्या मेरा खेत गहन रखा है। कितने हजार में रखा हुआ है? मेरा खेत 50,000 में रखा है। उसी के लिए पैसा निकाली? 15,000 लाइट का बिल आया है। अच्छा, थाने गई आप एप्लीकेशन लेके, तो क्या हुआ? थाने गई आप एप्लीकेशन लेके? थाने वहाँ एप्लीकेशन देने गई तो लेडीज बोली कि आप यहाँ मत दीजिए, वहाँ ऑफिस में जाइए। फिर मैं ऑफिस में गई जहाँ कंप्यूटर चला रहे, वहाँ गई तो पुलिस मुझसे उल्टा सीधा बोल रहा, पूछताछ कर रहा है। बोलता तुमने इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करी, तुमने क्या धंधा करती हो? अच्छा, ऐसे बोल रहे थे? ऐसे बोल रहे थे। बोले कि तुम जेवर कहाँ पाई हो, दुकान कैसे खोली, दुकान में कैसा पैसा इकट्ठा करती हो। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में सोनभद्र के सभी ब्लॉक में मिशन शक्ति फेज 4 के तहत महिला स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया और महिलाओं को जागरूक किया गया। साथ ही त्वरित लाभ पहुंचाने की श्रेणी में 12 फॉर्म भरे गए और बच्चों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े कई कार्यक्रम पेश किए गए जागरूकता फैलाने के लिए। प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया 100 दिनों की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
योजनाओं के प्रति शहरवासियों को जागरूक कर उसका लाभ पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है। दिनांक 13 से स्टार्ट होके 3 महीने के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनी है विभाग में, और मिशन शक्ति फेज़ 4 स्टार्ट हो रहा है। तो मिशन शक्ति फेज़ 4 के अंतर्गत जो पहली कार्रवाई है वो 13 से 21 तारीख के बीच में एक दिन हमारे ज़िले के जितने भी ब्लॉक्स थे उसमें कैंप लगना था। तो उसी में हम लोग ने कल के लिए 19 तारीख को चयनित किया है। 19 तारीख को हमारे 10 ब्लॉकों में सोनभद्र में कैंप लगेगा, वृहद कैंप लगेंगे, जिसमें सभी विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, और साथ ही साथ ऑन स्पॉट वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहेंगे जो हमारे विभाग की योजनाओं के, जैसे विधवा पेंशन हो गई, कन्या सुमंगला योजना हो गई, बाल सेवा योजना हो गई, इनके ऑन स्पॉट जो है फॉर्म्स भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म्स भरेंगे, और उसके बाद जो फॉर्म्स भरे जाएंगे उसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करके जांच वाँच करा के और भुगतान की कार्रवाई हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो मेन उद्देश्य आज भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना 4.0 फेज 4 के अंतर्गत शाहगंज ब्लॉक के बाल्टी में मिशन शक्ति का स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक ही कैंप में आने वाली समस्त ग्रामीण महिलाओं को विडो पेंशन्स और दिव्यांग पेंशन्स और ओल्ड एज पेंशन्स और घरेलू हिंसा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत एक ही छत के नीचे सारी योजनाओं का लाभान्वित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।